दरियाए सवात में डूबने वाली एक और बच्ची की लाश निकाल ली गई। जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। 9 अफराद का ताल्लुक डस्का और 2 का मर्दान से है। डस्का में 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सैकड़ों अफराद की शिरकत। अफसोसनाक सानहे पर हर आंख अश्कबार। डूबने वाले बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले दोनों बच्चे भी आबाई इलाके में सपुर्द खाक। दरियाए सवात में लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर जाल लगा दिए गए। 120 से ज्यादा एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सर्च ऑपरेशन में सवात, मालाकंड और शांगला की टीमें शरीक। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सानेहा सवात का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, लोग 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, कोई मदद को नहीं पहुंचा। लाइफ बोट्स क्यों नहीं थी? गोताखोर कहाँ थे? खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे? वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि बेगुनाह लोगों की अमवात का जवाब लेंगे। सियासत नहीं, इंसानियत की बात है। इंतजामिया की एक कोताही से इतना बड़ा सानेहा हुआ। कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का सवात का दौरा। कहा, मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सका। दरियाए सवात में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी। होटल्स की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रेस्क्यू टीमों को ड्रोन्स, लाइफ सेविंग जैकेट्स और जदीद आलात से लैस किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, सानहे पर वजीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दरिया में फंसे लोग मदद के लिए पुकारते रहे। 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर जाए हादसा पर क्यों नहीं पहुंचा? सानहे की तहकीकात होनी चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सड़कों पर पानी जमा रहा। डिफेंस, क्लिफ्टन, कयूमाबाद, कुरंगी और शारा फैसल के अतराफ तेज बारिश। सुरजानी और इब्राहिम हैदरी में भी बारिश। कराची में सबसे ज्यादा गुलशन मोअम्मार में 23 और सुरजानी में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिंध तास मुआहिदे पर सालसी अदालत की फैसले से पाकिस्तान के बयानिए को तक़वियत मिली। भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफलाइन है, आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु पर हमला नामंजूर। सिंध तास मुआहिदे पर भारत का यकतरफा फैसला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे MNA MPAs को आज़ाद करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तसव्वुर होंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शदीद मायूसी हुई। उम्मीद थी नोटिफाई 39 अरकान के तहत मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। शिबली फराज ने कहा, PTI को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब असम्बली में बजट इजलास में अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई पर स्पीकर का एक्शन। स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान की रुकनीयत को 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। स्पीकर का अरकान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को आज ही रेफरेंस भेजने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, गुंडागर्दी और गालियां देना आपका सियासी हक नहीं। आप तकरीर करें मगर मेरे डाइस पर चढ़ने का किसी को हक नहीं। सिस्टम को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। क्या बानी PTI को मैंने जेल में डाल रखा है? ऐवान को कवायद ज़वाबित के मुताबिक चलाना मेरी जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्छर ने कहा कि एहतजाज से कोई लिहाज से कोई स्पीकर असम्बली की बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि वो दबाव में है। हम वज़ीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे? स्पीकर 26 अरकान को नहीं बल्कि सबको मुअत्तल कर दें। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस के फैसले को चैलेंज कर दिया। अपील में जजेस तबादला और सीनियरिटी फैसले को कलअदम करार देने की सदा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को CDA को तहलील करने की हिदायत कर दी। कहा तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल किए जाएं। CDA के क़याम का मकसद पूरा हो चुका है। नए कवानीन और गवर्नेंस से CDA ऑर्डिनेंस की अमली अफादियत खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की।